हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम राशि है और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ दैट आई मेक ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्किन केयर प्रोडक्ट जो है प्लम का सी बकथॉर्न एंड ग्रेपसीड फेस ऑयल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Also, if you want to move to a particular section in the review, I have mentioned the timestamps below in the description box, so you might just check them out. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने प्लम ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न ऑयल कहाँ से ख़रीदा और कितने का ख़रीदा। तो वैसे तो ये फेस ऑयल बहुत सारी जगह अवेलेबल है, आई मीन सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, बट इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन, नायका, पर्पल एंड ऑल्सो ऑन प्लम्स ऑफिशियल वेबसाइट। बट मैंने ये फेस ऑयल ख़रीदा नायका से। तो अभी कुछ दिनों पहले जब मैं इस फेस ऑयल की प्राइसिंग चेक कर रही थी अलग अलग वेबसाइट पे, जो मैं हमेशा करती हूँ अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाली होती हूँ, तो आई केम अक्रॉस दिस वेरी अमेजिंग ऑफर ऑनलाइन ऑन नायका। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कितने में ख़रीदा। तो वैसे तो इस फेस ऑयल की MRP इज़ 775 रुपीज़ फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट, बट मुझे ये फेस ऑयल मिला एक कॉम्बो ऑफर में जिसके साथ प्लम की सी बकथॉर्न एंड ग्रेपसीड ऑयल की नाइट क्रीम भी थी एंड गाइज उसके साथ एक फुल साइज फेस मिस्ट और एक स्मॉल साइज ग्रीन टी मास्क भी फ्री था एंड ऑल ऑफ दिस वॉज फॉर 730 रुपीज़। तो अगर मैं एवरेज आउट करती हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट अराउंड 200 रुपीज़ के आसपास का पड़ा है, विच इज़ क्वाइट अ डील। बट अगर आपको इस फेस ऑयल के लिए कोई कॉम्बो ऑफर नहीं मिलता देन नो इश्यूज़, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स हमेशा अमेजोन पे चलते रहते हैं, नायका पे भी चलते रहते हैं एंड प्लम की वेबसाइट पे भी चलते रहते हैं। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इस फेस ऑयल को परचेज करते हैं ऑन प्लम्स ऑफिशियल वेबसाइट देन यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑन एन एवरेज ये फेस ऑयल आपको 500 से 550 रुपीज़ के बीच में पड़ेगा, और अगर इससे ज़्यादा का है तो अभी आप मत लीजिए, तब लीजिएगा जब इस पर सेल चले, बिकॉज़ बाद में बहुत दुख होता है जब आप महंगा ले लेते हो और बाद में जब सेल लगती है तो आपके दिल में ना बहुत दुख होता है गाइज, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। सो या अब मैं इस फेस ऑयल की पैकेजिंग की बात करती हूँ। तो ये फेस ऑयल आता है इस कार्डबोर्ड बॉक्स में, ऑब्वियसली बिकॉज लीकेज का डर रहता है, एंड उस पर सारे इंग्रेडिएंट्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देन इसमें आपका एक ये छोटे से क्यूट सा नोट आता है जो प्लम के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स के साथ आपको मिलता है, बट इस पे इस फेस ऑयल के बेनिफिट्स वगैरह लिखे हुए हैं। देन जो मेन पैकेजिंग है वो ये है ग्लास बॉटल, एंड उसका ये प्लास्टिक एंड मेटल का ये ड्रॉपर है, समथिंग लाइक दिस, एंड आई फील दैट दिस इज़ क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली। तो मेरे पैकेज में एक प्रॉब्लम थी जो कि ऊपर इधर थोड़ी सी लीकेज है, जैसा आप देख सकते हो। देखो मेरे हाथ पे थोड़ा सा ऑयल आ गया है, नेवर माइंड, गले पे लगा लेती हूँ। थोड़ी सी लीकेज है, बट क्योंकि ये ज़्यादा लीकेज नहीं थी तो मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी। बट मेरी फ्रेंड ने ये प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट से ये ऑयल मंगाया था और उसके पैकेज में भी लीकेज आई थी, और जब उसने कंप्लेन रिक्वेस्ट डाली तो दे सेंट हर अनदर फेस ऑयल विदाउट टेकिंग द प्रीवियस वन, सो शी हैज़ 2 फेस ऑयल्स नाउ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये ज़रूर कीजिएगा, कंप्लेन ज़रूर डालिएगा। बट आई थिंक ये सिर्फ प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट पे हो सकता है। आई डोंट नो इफ दिस थिंग इज़ अवेलेबल ऑन अदर वेबसाइट्स एज वेल। तो अब मैं बात कर लेना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। सो दिस फेस ऑयल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 10 फेशियल ऑयल्स विच आर रियली वेरी बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल, so this face oil has grapeseed oil which has high levels of vitamin E levels in it. So this face oil also has sea buckthorn oil which has anti-inflammatory properties. Then sweet almond oil है, rosehip oil है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे oils हैं जो कि रिकमेंड किए जाते हैं आपकी स्किन के लिए इन जनरल। तो दिस फेस ऑयल इज़ अ ब्लेंड ऑफ ऑल दीज ऑयल्स। सो या मतलब सुनने में काफ़ी टेम्पटिंग लगता है, और रिव्यू में आपको बताने वाली हूँ क्या ये अपने क्लेम्स पे खरा उतरता है या नहीं। अगली स्क्रीन पे आप देखेंगे वो सारे ऑयल्स जो इस फेस ऑयल में हैं, मतलब जो इस फेस ऑयल के इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसके आगे आप उसके बेनिफिट्स देखेंगे, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि इस फेस ऑयल से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और अगर अब मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये फेस ऑयल कुछ ऐसा दिखता है। देन तो ये देखिए आप, ये कितना इजीली हाथ पे अब्जॉर्ब हो गया है, और दोनों हाथों में आप फ़र्क देखिए। द ग्लो ऑन दिस ऑयल इतना स्मूथ और इतना पतला टेक्सचर है, मतलब बिल्कुल भी थिक नहीं है, विच आई लव अबाउट इट, और बिल्कुल भी ग्रीसी फीलिंग इससे नहीं आती। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू यूज़ दिस फेस ऑयल।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना फेस क्लेंस कर लिया है। आप चाहें तो टोन भी कर सकते हैं एडिशनली। और अब मैं इस फेस ऑयल के 3 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगाऊंगी। पहला अपने फोरहेड पे और 2 ड्रॉप्स अपने दोनों चीक्स पे। इसके बाद आपको ये फेस ऑयल अपने फेस पे या तो मसाज कर लेना है या डैब इन कर लेना है जब तक ये थोड़ा अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। आई एम ऑल्सो वर्किंग दिस ऑयल अंडर माई आईज़ बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये अंडर आई क्रीम्स का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो अब फेस ऑयल मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें फेस ऑयल को अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करना चाहिए या नहीं। तो फेस ऑयल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीरम्स एंड कंसनट्रेट्स। तो फेस ऑयल जब भी आप लगा रहे हैं मैं रिकमेंड करूँगी डू नॉट मिक्स इट विद योर मॉइस्चराइज़र। पहले आप अपने फेस पे फेस ऑयल लगाएं और अगर आपको ज़रूरत लगती है कि इसके बाद मॉइस्चराइज़र की आपकी स्किन को नीड है देन ओनली गो फॉर अ मॉइस्चराइज़र। तो अब आते हैं मेजर पार्ट पे जो है मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिव्यूज़ प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये फेस ऑयल क्यों ख़रीदा। मेरी स्किन पहले कॉम्बिनेशन टाइप थी बट अब थोड़ी ड्राई हो गई थी एंड यहाँ मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्राई पैचेस हो गए थे। ये नोज़ के पीछे वाला एरिया काफ़ी ड्राई हो गया था एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने हाइलोरॉनिक एसिड को एक गलत तरीके से यूज़ कर लिया जिससे मेरी स्किन बहुत ड्राई और बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो गई। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको हाइलोरॉनिक एसिड सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई थी तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र से मेरा काम नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी रिसर्च की एंड आई केम अक्रॉस दिस फेस ऑयल और मैंने ये मंगा लिया। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरा इस ऑयल के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जब मैंने इस ऑयल को फर्स्ट टाइम यूज़ किया ये इतनी ईजिली अब्जॉर्ब हो गया, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा ये मेरे हाथ पे भी कितनी ईजिली अब्जॉर्ब हो गया था एंड सी द शाइन। एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड एंड वेल हाइड्रेटेड फील कर रही थी एंड कोई भी ग्रीसी इफेक्ट नहीं था, कोई भी स्टिकी इफेक्ट नहीं था। और हाँ, और मैंने कुछ फेस ऑयल्स और सिरम्स के बारे में एक चीज़ नोटिस की है कि वो एक अजीब सा येलोइश सा टिंट छोड़ देते हैं फेस पे, बट इस ऑयल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। इट हैज़ नो टिंट एट ऑल। तो इस फेस ऑयल के बाद मुझे नॉर्मली मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं मेरे फेस पे इस फेस ऑयल के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई नहीं किया है। आई हैव ओनली अप्लाई 3 ड्रॉप्स ऑफ दिस फेस ऑयल टू माई फेस एंड सी द मॉइस्चराइजिंग लेवल, see the shine, see the glow and I love this glow. So I have been using this product for over a month। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी खाली हो गया है। ऑल्दो थोड़ा सा मेरे नेफ्यू ने भी फैला दिया क्योंकि वो छोटा सा है 4 साल का और उसने ऐसे इसके साथ छेड़खानी की और ये फैल गया थोड़ा, बट नेवर माइंड। बट आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर ओवर अ मंथ एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड। तो मैं इस फेस ऑयल को जनरली सोने से पहले अप्लाई करती हूँ और ना केवल ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और हाइड्रेट कर देता है बट जब नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ माई स्किन फील्स सो सॉफ्ट एंड अमेजिंग। तो मेरी एक आदत है कि मैं सुबह सबसे पहले उठ के अपना फेस धोती हूँ। तो इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के बाद जब मैं फेस धोती हूँ इट फील्स सो सॉफ्ट, सो शाइनी और बिल्कुल भी स्ट्रेची फील नहीं होता इवन आफ्टर दिस ऑयल इज़ वॉश्ड ऑफ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरी स्किन इस टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ग्लो कर रही है। ड्राई पैचेस का नामो निशान ख़त्म कर दिया है इस ऑयल ने एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। तो मेरी मॉम ने भी इस प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम यूज़ किया है, मतलब शी अप्लाइज इट एवरी ऑल्टरनेट डे। तो उन्हें भी अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा है एंड पॉजिटिव डिफरेंस दिखा है बिकॉज उनके काफ़ी ज़्यादा डलनेस एंड फाइन लाइन्स हो गई थी एंड स्किन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची हो गई थी। तो उनको फर्स्ट यूज़ से ही अपनी स्किन में डिफरेंस दिखा। सो शी ऑल्सो लाइक्स दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर मच्योर स्किन, स्किन विद फाइन लाइन्स एंड डलनेस। सो या इस फेस ऑयल का एक और अमेजिंग यूज़ है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो ये है दैट यू कैन यूज़ दिस ऑयल एज अ प्राइमर अंडर योर मेकअप फॉर दैट नाइस नेचुरल ग्लो। सो अब आ जाते हैं आखिरी सवाल पे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पे कि शुड यू बाय दिस फेस ऑयल और नॉट। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है या बहुत ज़्यादा ड्राई है, इवन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है बट आपके थोड़े ड्राई पैचेस हो गए हैं, थोड़ी डलनेस आ गई है और थोड़ी स्ट्रेची फीलिंग आती है आपको, then this is a great match for you guys. But if you have oily skin with extremely oily T-zone and if your skin is acne prone and if your skin is extremely sensitive, then I wouldn't recommend this product to you guys. बिकॉज अगर आप वेबसाइट पर जाके देखें तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट मेड फॉर ऑयली स्किन एंड हाइपर सेंसिटिव स्किन। सो माई ब्यूटिफुल पीपल विद ऑयली एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन डू नॉट गो फॉर इट। अब हम आते हैं डिसाइडिंग फैक्टर पे। तो मेरे लिए हमेशा मेक और ब्रेक फैक्टर होता है अफोर्डेबिलिटी एंड आई फील दैट दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये लड़की हो गई है पागल बिकॉज इसको 775 रुपये का ऑयल अफोर्डेबल और सस्ता लग रहा है।
वो भी 30 ml। बट गाइज मैंने इसका कॉस्ट कैलकुलेट किया है और मुझे तब ये इतना अफोर्डेबल लगा है, और मैं भी आपको बताने वाली हूँ कैसे। I've been using this face oil for over a month. My mom has used it almost 15 to 20 times. Then मेरे नेफ्यू ने भी ये थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा फैला दिया था फ्लोर पे, तो तब भी ये इतना ख़त्म हुआ है। तो आई एम अज्यूमिंग अगर मेरा नेफ्यू इसे फैलाता नहीं है तो ये 3 से 4 महीने बहुत आराम से चल जाएगा। प्रोडक्ट आपका 5 महीने चल रहा है। अगर हम एक्सट्रीम के सिनेरियो में भी देख लेते हैं कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा फेस ऑयल यूज़ भी करते हो तो भी चलो 4 महीने चल जाएगा, तो भी आपका कॉस्ट 100 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा का नहीं आएगा, विच इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल फॉर अ नाइस फेस ऑयल लाइक दिस। इसलिए मैंने बोला था कि ये फेस ऑयल बहुत अफोर्डेबल है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट प्लम एज अ ब्रांड इज़ ग्रेट एंड आई एक्सट्रीमली सपोर्ट एंड लव वट एवर इट स्टैंड्स फॉर। Like it is 100% cruelty free, it's vegan, it is free from all the harsh chemicals and it is sustainable environmentally. तो मैंने उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं और यूज़ भी करे हैं, जिनके रिव्यूज़ मैं आगे देने वाली हूँ। तो मैं बस आपको बता देती हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और लाने वाली हूँ। वो है प्लम का ग्रीन टी मिस्ट, देन यू हैव द प्लम वाइट टी फेस मास्क, एंड देन आई हैव द प्लम का ग्रीन टी फेस मास्क एंड 2 लिप बाम्स। So stay tuned to my channel if you're interested. So guys, that was all about the review of this amazing face oil. And on this note, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो ये है that all my product reviews are non-sponsored and completely honest, so you can rely on them. तो आखिरी में मैं अपनी दलील आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपने इस फेस ऑयल को यूज़ किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और अगर आप इस रिव्यू को देखने के बाद ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा। जो भी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So for more such detailed reviews and insights about my personal life, head on to my personal blog, which is thebronzedburger.blogspot.com, and follow me on Instagram. I have mentioned all the links down in the description box below. And ये चीज़ मत भूलना कि आपको प्लम की वेबसाइट से 10% ऑफ मिलेगा if you purchase this product using my link, which is given in the description box below. तो गाइज अब आ गया है समय आपसे विदा लेने का, इसलिए बाय।